Hello class 7 students, how are you all? This side your teacher from SS Convent School. I hope you all are fine and studying properly, right? Yes. So let's start today's class. Quickly open your books everyone. Yes. So let's just rush to the first chapter. तो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था. इंटीजर्स हमने पढ़ लिया था. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सेट होता है किसका, जो मतलब पूरे होल नंबर्स भी उसमें आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी, जिसमें ज़ीरो भी आता है. ठीक है. फिर हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी. हमने ये जाना था कि प्लस प्लस करके प्लस मतलब प्लस अगर दो इंटीजर्स प्लस में है, ठीक है, तो आपको भी पता है प्लस प्लस का साइन आता होता है, तो वहाँ पे फिर प्लस होता है. माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन साइन अगर एडिशन कर रहे हैं तो साइन माइनस का आएगा. और यही मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस का मतलब माइनस का साइन जो है वो प्लस हो जाएगा और होगा तो मल्टीप्लिकेशन ही, राइट. नेक्स्ट वन. फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी. हमने 1.1 स्टार्ट करके फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा था. कल हमने आपको लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझाया था और आपको इसी के बेसिस पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, बस थोड़े से नंबर्स अलग थे, राइट. बाकी क्वेश्चन सेम था. तो आई होप आप सबका आंसर सही से आए होंगे. फिर ठीक है, अब हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लोजर अंडर एडिशन. वो भी किसके लिए? इंटीजर्स के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए. तो यहाँ पे पहले इन्होंने होल नंबर के लिए बताया है. ठीक है. तो लेट्स जस्ट रीड. वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर. हमने जाना कि जो सम ऑफ जब दो होल नंबर का सम होता है वो खुद भी एक होल नंबर होता है. इसके लिए एग्जाम्पल एक इन्होंने दिया है दैट 17 + 24 इज इक्वल टू 41. तो यहाँ पे 17 और 24 दोनों ही क्या है? दोनों ही एक होल नंबर है. और जब हमने इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला? 41 खुद भी एक होल नंबर है. ठीक है. तो वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब कोई भी, जैसे अगर हम होल नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहे हैं और कोई ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, अभी के लिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानो, तो अगर हमने उन दो नंबर को ऑपरेट किया उस ऑपरेशन से, तो जो रिजल्ट मिला वो भी उसी सेट का एक नंबर हो. समझ में आया? जैसे अगर दो होल नंबर को हमने ऑपरेट किया तो जो रिजल्ट मिला वो भी एक होल नंबर हो. समझ में आया? ठीक है. तो अब नेक्स्ट, टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. यस. Let us see whether this property is true for integers. अब हम देखते हैं ये इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं. तो फॉलोइंग आर सम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. कुछ यहाँ पे पेयर दिए गए हैं इंटीजर्स के. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. तो हमें ये टेबल ऑब्जर्व करनी है, उसको कंप्लीट करना है. ठीक है. तो इसको में क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल एडिशन दिया और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है? इंटीजर्स हैं. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, राइट. तो ये किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं. तो 17 + 23 कितना होता है? 40. आप सबको पता है. और -10 + 3 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होता है. और यहाँ पे साइन किसका आएगा? -7. ठीक है ना. -75 + 18, तो यहाँ पे 15 माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस है ना. और बड़ा क्या है? 75, तो साइन भी माइनस का आएगा. अब सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 15 में से 8 गए, कितना आएगा आप बताओ? 7. और यहाँ पे इसने कैरी दिया था ना, तो यहाँ पे क्या बचा? 6. तो 6 - 1 इज 5 -57, राइट. नाउ 19 + -25, तो 19 ± क्या हो जाएगा? -25. तो 19 - 25 कितना हो जाएगा? 6. और साइन किसका आएगा? माइनस का. 27 ± 27, तो 27 ± क्या होता है बच्चों? माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटू है और इंटू में प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है. तो 27 - 27 कितना हो जाएगा? 0. ना -20 + 0 कितना आएगा? -20. ना -35 + -10 मतलब -31, -35 -10, तो ये क्या हो जाएगा? -45, राइट. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिजल्ट इज एन इंटीजर. मतलब यहाँ पे जो ये रिजल्ट आए क्या इंटीजर है? हाँ है. ये भी बताओ ये रिजल्ट क्या है? इंटीजर है. हाँ. तो यहाँ पे भी लिखो रिजल्ट इज एन इंटीजर. यहाँ पे बताओ ये जो -57 इंटीजर है या नहीं है? हाँ है. तो यहाँ पे भी यही चीज लिखो, रिजल्ट इज एन इंटीजर. नेक्स्ट वन, ये 6 है, तो हाँ ये भी इंटीजर है. तो ऐसे ही 0 भी इंटीजर में आता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रही हूँ. ठीक है. मतलब रिजल्ट इज एन इंटीजर ही आएगा. -20, तो ये भी एक इंटीजर है, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर आएगा. फिर -45, ये भी एक इंटीजर है, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर आएगा. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स हैं वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. कौन से ऑपरेशन में? एडिशन ऑपरेशन में. आप देखो दोनों ही नंबर के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का है ना.
और प्लस कौन सा ऑपरेशन होता है, एडिशन ऑपरेशन, राइट। तो वही ये बोल रहे हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर, यस। क्या सम दो इंटीजर का हमेशा इंटीजर होता है, हाँ, तो आंसर क्या होगा, यस। डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज नॉट इंटीजर, आपने क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर फाइंड किया कि जिसका जो सम है वो इंटीजर ना आया हो, नहीं, एक भी ऐसा नहीं है, जितने हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं, तभी तो हमने लिखा रिजल्ट इज एन इंटीजर। Since addition of integers gives integers, we say integers are closed under, underline, integers are closed under addition in general for any two integers a and b, a plus b is an integer. Okay students, clear?